जय हिंद। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म एंड दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। कहने का मतलब क्या है कि एपी क्या है? नंबर्स का एक लिस्ट है जिसमें हर एक टर्म को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, उससे पहले वाले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके ऑब्टेन किया जाता है। और ये जो फिक्स्ड नंबर हम ऐड कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। केवल पहला टर्म को छोड़ करके, क्योंकि पहला टर्म से पहले कोई टर्म नहीं है, इसलिए पहला टर्म इसमें फिक्स्ड रहता है। उसके बाद वाले टर्म्स को कैसे ऑब्टेन किया जाता है? प्लस एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके। जैसे कि तीसरा नंबर का टर्म हमको निकालना है तो दूसरे नंबर वाले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे। चौथे नंबर वाला टर्म को ऑब्टेन करना है तो तीसरे नंबर वाले टर्म में कुछ ऐड करेंगे फिक्स्ड नंबर। देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए 5, 7, 9, 11, 13। यह लिस्ट ऑफ नंबर्स है, एपी में है। कैसे एपी में है? देखिए इसका पहला टर्म 5 फिक्स्ड है, लेकिन 7 ऑब्टेन करने के लिए 5 में कितना ऐड करना पड़ रहा है? +2 ऐड करना पड़ रहा है। 9 ऑब्टेन करने के लिए 7 में कितना ऐड करना पड़ रहा है? तो +2 करना पड़ रहा है। 11 ऑब्टेन करने के लिए 9 में कितना ऐड करना पड़ रहा है? +2 करना पड़ रहा है। 13 के लिए 11 में 2 ऐड करना पड़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है 5 क्या है? इसका फर्स्ट टर्म, और बाकी जो टर्म्स है +2 करके ऐड करने पर हमको मिल रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2। दूसरा एग्जांपल में देखिए, पहला टर्म इसका कितना हो गया? 9। उसके बाद वाले टर्म्स देखिए, 9 में कितना ऐड किए तो 6 मिल रहा है, तो -3 ऐड किए। 6 में कितना ऐड करने पर 3 आ रहा है? -3 ऐड करने पर आ रहा है। 3 में कितना ऐड करने पर 0 आ रहा है? -3 ऐड करने पर आ रहा है। 0 में कितना ऐड करने पर -3 आएगा? तो -3 ऐड करने पर आएगा। तीसरा एग्जांपल देखिए, तो 8, 8 इसमें है, तो 8 हो गया फर्स्ट टर्म। उसके बाद वाला टर्म 8 है, मतलब इसमें 0 ऐड किया गया है। उसके बाद वाले टर्म में फिर 0 ऐड किया गया है। इस तरह से जो टर्म्स मिल रहे हैं पहले वाले टर्म में +0 करके ऑब्टेन किया जा रहा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टाइप्स समझेंगे। टाइप्स ऑफ एन एपी। आज हम लोग एपी का टाइप पढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के अनुसार। यदि फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, फाइनाइट मतलब जैसे कि 5 टर्म हुआ, 7 टर्म, इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? फाइनाइट यदि है तो उस एपी को हम बोलेंगे फाइनाइट एपी। यदि एपी का नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट नहीं है, मतलब वो एपी चलते रह रहा है, उसका फिक्स्ड टर्म मतलब एंडिंग नहीं है, लास्ट टर्म हुआ नहीं है, तो उस तरह का एपी को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट एपी। देखिए एग्जांपल्स 5, 8, 11, 14, 17 लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, एपी में है। कैसे एपी में है? क्योंकि 8 जो ऑब्टेन किया गया है 5 में +3 ऐड किया गया है। 11 ऑब्टेन करने के लिए 8 में +3 करना पड़ा है। 14 ऑब्टेन करने के लिए 11 में +3 ऐड करना पड़ा। 17 ऑब्टेन करने के लिए 14 में +3 करना पड़ा। इस तरह से यहाँ पहला टर्म क्या है? 5 है, और इस कॉमन डिफरेंस कितना है? +3 है। तो ये फाइनाइट एपी क्यों है? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 5 टर्म्स है, और उससे आगे नहीं जाएगा। यहाँ लास्ट टर्म इसका 17 है। देखिए इनफाइनाइट एपी में नंबर ऑफ टर्म्स बहुत सारे होंगे, कोई लास्ट टर्म नहीं होगा, ये चलते रहेगा। जैसे कि एक लिस्ट यहाँ देख रहे हैं 7, 11, 15, 19, 23, ये इनफाइनाइट एपी है। तो पहले एपी है कि नहीं इसके लिए हम देखते हैं। 11 कैसे ऑब्टेन किया गया है? +4 ऐड किया गया है 7 में। 15 कैसे ऑब्टेन किया गया है? तो 11 में 4 ऐड करके। 19 कैसे ऑब्टेन किया है? 15 में 4 ऐड करके। 23 कैसे ऑब्टेन किए हैं? 19 में 4 ऐड करके।
यहाँ पहला टर्म क्या है 7 है, लेकिन लास्ट टर्म यहाँ नहीं है, 23 के बाद कंटिन्यू है। आज हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी पढ़ेंगे। जनरल फॉर्म करने का मतलब क्या है, इसमें पहला टर्म को ए के फॉर्म में लिखा था ए, नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d। इस तरह के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एपी का जनरल फॉर्म बोलते हैं। अब nth टर्म ऑफ एन एपी देखिए, फोर्थ टर्म को क्या बोलते हैं, ए प्लस 3d, मतलब जितना टर्म हम निकालेंगे उससे एक कम इंटू डी। तो देखिए nth टर्म क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस 1 मतलब एन से एक कम, उसको डी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमको सेवंथ टर्म लिखना है, ए 7 का वैल्यू क्या होगा, तो ए प्लस 6d। कैसे लिख रहे हैं यहाँ 6, तो n माइनस 1, n यहाँ 7 है उससे एक कम लिखना है तो 6 हो गया। अब हम लोग एपी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, एपी में है, तो इसके लिए पहला टर्म क्या है उसको लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म इसमें लिस्ट में कौन सा है, 3/2। और कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, मतलब बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करना है। कोई भी एक टर्म को, जैसे कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, वहाँ भी मिल जाएगा। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे, वैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक ज़्यादा पोजीशन वाले टर्म माइनस एक कम पोजीशन वाला टर्म। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना है देखिए, यहाँ 1/2 -3/2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म मतलब जो पहला वाला टर्म है वो फर्स्ट टर्म होता है, और कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, एक आगे वाले पोजीशन से उससे एक कम वाला पोजीशन माइनस करेंगे।